पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 28,238 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 23,000 के आंकड़े पार कर गई है। अच्छी खबर यह है कि 5,54,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। दुनिया भर में 1,25,07,000 कंफर्म केसेज तो 5,40,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान के कारण सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ पायलट दावा कर रहे हैं कि सरकार के इस मीटिंग में आज होने वाली बैठक में वो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन वहीं राजस्थान अशोक गहलोत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी फूट और बगावत नहीं है। कुछ नाराजगी है, हम उसको दूर कर लेंगे, लेकिन इसके जरिए अब वो अपने विधायकों को ताकत दिखाने के जरिए एक परेड करा सकते हैं। यही कारण है कि अभी कुछ घंटे बाद 9:30 से 10 बजे के बीच अशोक गहलोत ने एक मीटिंग बुलाई है। इसमें उनके विधायक शामिल होने वाले हैं। कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने रविवार को कहा कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पार्टी का चेहरा होंगी और इन्हीं के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जनता, लोकतंत्र, युवा और किसान, गरीब, दलित और वंचितों से गठजोड़ कर चुकी है और इसी गठजोड़ की वजह से 2022 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी ही सरकार बना लेगी। इस तरीके से प्रियंका के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया। कानपुर के विकास दुबे प्रकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बहुजन समाज पार्टी ने हवा दे दी है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार से जनविश्वास की बहाली के लिए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों समाज के लोगों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ट्वीट में स्पष्ट कहा कि योगी सरकार आज विफल हो चुकी है और इस तरीके से एनकाउंटर करा रही है कि इसमें बहुत कुछ छुपा रही है। कुख्यात विकास दुबे के उज्जैन से कानपुर आने तक हुई पूछताछ और बयानों की सीडी बनाकर यूपी एसटीएफ ने शासन और प्रवर्तन निर्देशालय को सौंप दी है। इसमें उसने 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। पूछताछ में विकास ने उससे संबंध रखने वाले कई लोगों के नाम बताए हैं, जिससे कारोबारी, विधायक, मंत्री और बड़े अफसर शामिल हैं। रास्ते में विकास सोया नहीं है। कुछ देर के लिए सीट पर सिर टिकाकर आंख जरूर बंद कर लेता था, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने 2 जुलाई को वारदात वाली रात से लेकर उज्जैन में गिरफ्तार होने तक की पूरी कहानी बताई है। उसको लगा था कि यूपी एसटीएफ फिलहाल एनकाउंटर नहीं करने वाली है और यही कारण है कि उसने एक एक बातें यूपी एसटीएफ को बताई थी और यूपी एसटीएफ ने बाकायदा उसकी एक सीडी बनवाई थी, पूरा रिकॉर्डिंग कर रही थी और इस रिकॉर्डिंग वीडियो को सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया है। हालांकि अब देखने की बात होती है इन पे कार्रवाई होती है या फिर विकास के एनकाउंटर के साथ सारे राज खत्म हो चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहां लोग 1-1 रुपए के मोहताज हो चुके हैं, वहीं मोदी सरकार के इस राज में लगातार सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। सब्जियां ही नहीं, हर चीज़ें इस लॉकडाउन में आसमान छू रही हैं। आपको बता दें कि एक छोटा सा ये ट्रेलर है, आलू, प्याज और टमाटर यानी खाने पीने के सामानों में आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में तो 70 रुपये किलो टमाटर हो चुका है और हर हफ्ते 10 रुपये किलो टमाटर बढ़ रहा है। ऐसे में जहाँ एक तरफ लोगों को पैसे की तंगी लॉकडाउन के बीच, तो वहीं अब खाने पीने की भी लाले पड़ रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार संकट में घिरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एक्शन में आई है। उन्होंने कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजा है। दरअसल सोनिया गांधी ने अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर आने को कहा है। तीनों नेता कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके हैं। अविनाश पांडे ने कहा है कि सचिन पायलट से बातचीत किया जाएगा। आपको बता दें कि अविनाश पांडे कांग्रेस के महासचिव हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं और माना जा रहा है कि उनके सचिन पायलट से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। कुछ दिन पहले आरोग्य सेतु ऐप आया तो लोगों को सरकार ने खूब फोर्स करके बड़े पैमाने पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने का दबाव भी डालने लगी। यहाँ तक कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से गाड़ियों को चेकिंग के दौरान रोक कर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करवाया गया और कहा गया है कि इसके जरिए आप कोरोना संक्रमण से दूर रहेंगे, यानी कोरोना आप तक नज़दीक भी नहीं फटक पाएगा। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी इस आरोग्य सेतु ऐप को लेकर मोदी सरकार के समर्थन में जमकर कसीदे गढ़े और उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को सबसे सुरक्षित ऐप बताया। यहाँ तक कि अब बिग बी अमिताभ बच्चन स्वयं कोरोना के रडार में आ गए हैं और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद अब तो पूरी तरीके से सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही स्वयं बड़े बड़े मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे हैं और अब मोदी सरकार से जनता सवाल पूछने लगी कि आरोग्य सेतु काम क्यों नहीं कर रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि यूजीसी की दिशा निर्देश फिर से विचार करें। इस दिशा निर्देशों के मुताबिक कॉलेज और विश्वविद्यालय से सितंबर के अंत तक परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री अपने पत्र में कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 6 जुलाई के दिशा निर्देश का छात्र हितों पर विपरीत असर पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं सुशांत केस को लेकर। उन्होंने कहा कि सुशांत 2 गंभीर मानसिक रोगों से थे परेशान, हफ्ते भर हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, उनको अकेलेपन की चिंता थी। इसी के साथ एक और रोग होता है पैरानोया से वो ग्रसित थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पैरानोया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान दूसरों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि सभी उसके नफरत करते हैं। कई बार वो खुद की हत्या की आशंका में घिर जाता है। वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर से भी कभी टेंशन में आ जाता है, कभी एकदम आत्मविश्वासी हो जाता है तो कभी एकदम गुमसुम हो जाता है। इस बीमारी में इंसान चाहे तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।